प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। इस वीडियो के माध्यम से 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समापन होगा, छठ व्रत में कौन कौन सी सामग्री लगती है तथा छठ व्रत का विधि एवं नियम क्या है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। छठ पूजन में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई और बहन का है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा। भगवान कार्तिकेय की पत्नी भी है। षष्ठी देवी देवताओं की देवसेना भी कही जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी की पहली पूजा भगवान सूर्य ने ही की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ही भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्री कहा गया है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही छठ मैया कहा जाता है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से 4 दिनों तक चलता है। इस वर्ष छठ व्रत प्रारंभ 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार से प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को संपन्न होगा। 5 नवंबर दिन मंगलवार को नहाय खाए, 6 नवंबर दिन बुधवार को खरना, 7 नवंबर दिन गुरुवार को सायं षष्ठी देवी छठी मैया का पूजन तथा अस्ताचलगामी भगवान सूर्य नारायण को अर्घदान कर घर में कोसी भराई इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न होगा। 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः षष्ठी देवी छठी मैया का पूजन, उदीयमान सूर्य को अर्घदान एवं व्रत का पारणा किया जाएगा। आइए चारों दिन के कृत्यों के विषय में जान लेते हैं। पहला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सर सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को व्रतधारी दिन भर व्रत का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में या गुड़ में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी छिपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वही तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को प्रातः नित्य स्नान, ध्यान, पूजन पाठ के बाद दिन में छठ व्रत का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, टिकरी, चावल के लड्डू जिसे कसार भी कहते हैं बनाते हैं।
शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग छठ पूजन एवं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती नदी या तालाब किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से षष्ठी देवी छठी मैया का पूजन कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करते हैं। तत्पश्चात घर वापस आकर के कोसी भराई का कार्य संपन्न होता है। व्रत के चौथे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। पुनः षष्ठी अर्थात छठी मैया का पूजन कर सूर्य अर्घ प्रदान कर प्रसाद वितरण कर अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। साथ ही साथ कुछ पुरुष भी यह व्रत पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करते हैं। कौन कौन से सामग्रियों का पहले व्यवस्था कर लेनी चाहिए, आइए इस विषय को हम जानते हैं। बांस की एक बड़ी टोकरी, बांस या पित्तल के बने एक सूप, थाली, दूध और एक गिलास, लोटा, चावल, लाल सिंदूर, तिल या सरसों का तेल, रुई बत्ती, दीपक, नारियल, कच्चा अदरक, कच्चा हल्दी, गन्ना, सुथनी, शकरकंदी, जलदार नारियल, शरीफा, अनानास, सेव, केला, अनार, बड़ा नींबू, शहद, पान, सुपारी, आलता, कपूर, चंदन और विविध प्रकार के मिष्ठान आदि सामग्री सुव्यवस्थित कर लेनी चाहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय इत्यादि अवश्य लिखें। तथा अभी तक हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, धर्मशास्त्र संबंधित शास्त्रोक्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।